हम्म। क्लास, आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं 193 से स्टार्ट करेंगे और 202 तक मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। 192 के पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन 192 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं 193 तक। स्टार्ट करते हैं क्लास। कितने परसेंट है पी क्यू ए बी, मतलब भैया पी क्यू ए बी डी आर एफ 2 4 6 और ये एक 7 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। जितना पढ़ा उतना पहले नोट करो कि जो 7 पर्सन है वो सर्कुलर टेबल के अंदर बैठ रहे हैं। तो ये 4 हो गए, 5 6 और ये 7। ठीक है भाई। आर इज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी बोल रहा है। आर जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी नहीं है बोल रहा है। ओके। एंड डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो भाई जो डी है ना वो इमीडिएट नेबर ऑफ बी नहीं है बोलता है। उसके बाद डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। उसके बाद ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है भाई। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हो गया। यहाँ पर बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो इसको ऐसा कर लो और इसको ऐसा कर लो, मतलब एफ से इधर गया और एफ से इधर आया करके। ठीक है। अब ये हो गया क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर बी और एफ। ओके। तो भाई क्यू जो है ना या तो बी का नेबर नहीं है और क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर, ओके, या एफ का नेबर नहीं है। एफ का नेबर नहीं है तो ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब बताओ क्लास, स्टार कंडीशन किसको माने? भैया जहां से हमको ज्यादा लिंक मिलती है उसी को स्टार कंडीशन मानते हैं हम लोग। तो एफ से ए भी बैठ रहा है, एफ से बी भी बैठ रहा है इधर, इसलिए हम एफ से स्टार्ट करेंगे। एफ के थर्ड राइट में ए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट ए। क्लास इसमें ये अंदर बोला ना जैसे सेंटर दिख रहा है, तो यहाँ इसको डायरेक्शन देने मत बैठ जाना, उसमें और 3 मिनट मतलब और 30 सेकंड वेस्ट कर दोगे। जब हमको पता है सेंटर दिख रहा है तो लेफ्ट किधर होता है और राइट किधर होता है ये अभी तक पता होना चाहिए। क्लास हमने 192 तक ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तक पता होना चाहिए आपको कि लेफ्ट किधर हो, सेंटर दिख रहा है तो लेफ्ट किधर होता है राइट किधर होता है। चलो, आई होप पता ही होगा, फिर भी एक बार बता दूं क्या। देखो नीचे देख रहा है तो इधर लेफ्ट रहता है इधर राइट रहता है, ऊपर देख रहा है तो इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर देख रहा है तो इधर लेफ्ट इधर राइट, और इधर देख रहे हैं तो इधर राइट इधर लेफ्ट। समझा? अब मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है क्लास, देखो जब हमने एफ से उठाया ना, एफ के थर्ड राइट में एक दो तीन ए आ गया भैया। ए और एफ तो हमारा कंफर्म हो गया, ए और एफ तो कंफर्म हो गया तो मिटा दिया। उसके बाद में एफ के सेकंड राइट में बी, एक एफ के सेकंड लेफ्ट में बी है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट यहाँ पे बी आएगा ही 100%, तो बी भी हो गया हमारा। उसके बाद में अब इससे देखो ये तीनों से लिंक कौन सा है, बी ए और एफ से लिंक कौन सा है? तो भाई लिंक तो दिख रहा है हमको कि बी के पास में क्यों नहीं बैठता, इसका मतलब यहाँ क्यों नहीं बैठता, यहाँ पे क्यों नहीं बैठता, एफ के पास में क्यों नहीं बैठता, तो यहाँ पे भी क्यों नहीं बैठेगा। तो क्यों बैठेगा कहाँ? क्यों तो यहीं बैठेगा ना फिर। ठीक है, क्यों तो यहीं बैठेगा। तो ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ये भी हमारी हो गई। अब था ये कि डी के सेकंड लेफ्ट में आर नहीं बैठता, तो भाई डी के इमीडिएट में बी भी तो नहीं बैठता। तो जब हमारा बी यहाँ पे है तो हमारा डी यहाँ पे नहीं आएगा, हमारा डी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी 3% बचे थे, हमारे 3 प्लेस बचे हैं, एक ये प्लेस एक ये प्लेस और एक ये प्लेस। जब ये दोनों में डी नहीं आता तो डी हमारा यहीं पे आएगा ना, 100% आएगा, तो डी भी हो गया हमारा। और डी के सेकंड लेफ्ट में आर, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, मतलब आर जब यहाँ पे नहीं आ सकता तो एक ही प्लेस बचा है आर के लिए, तो आर यहाँ पे 100% आएगा, तो आर भी हो गया। अब बचा क्या? पी और क्यू। अरे क्यू तो ऑलरेडी हो गया, ये देखो, तो क्यू भी काट दिया और बचा सिर्फ पी, और एक ही पर्सन की प्लेस बची हमारे पास, इसलिए पी यहाँ पे 100% आएगा, और इसके साथ हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी? हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी? सेकंड टू द राइट ऑफ पी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट डी, ये हुआ हमारा आंसर। उसके बाद में हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देखो ये सॉल्व करें ना, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ का फर्स्ट लेफ्ट में ही पी है, तो यही आंसर है हमारा। इमीडिएट लेफ्ट बोला था तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, इसलिए सेकंड इज आंसर। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी? इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो इमीडिएट राइट ऑफ डी क्या है भाई? क्यू है, तो क्यू जो है ना ये इमीडिएट राइट में है, तो क्यू जो है इमीडिएट राइट में है, तो भाई
क्यू ही आंसर है। व्हाट इज द डीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी? देखो क्लास, डी की पोजीशन पूछा है रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन क्या होगी, तो बी हमारा यहाँ डी बताना है कहाँ है, तो बी से डी किधर है, तो बी से डी फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में भी है, और फर्स्ट लेफ्ट से डी, देखो बी से फर्स्ट लेफ्ट इधर बोला तो लेफ्ट होता है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट में, तो एक तो फोर्थ लेफ्ट में डी होगा या थर्ड राइट में डी होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, ये देखो थर्ड राइट में तो दिए है, फोर्थ लेफ्ट है क्या यहाँ पे, नहीं क्लास फोर्थ लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फिफ्थ आंसर है 196 का। 197 का देखो, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो भैया इमीडिएट राइट ऑफ क्यू तो ए है हमारा, इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये हो गए हमारे सॉल्यूशन 197 का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, क्लास समझा ना ये, आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। चलो 198 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो भाई पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। 8 पीपल है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब 8 बैठे, तो 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 3 3 और 3 6 और 2 8, फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, O is sitting third to the right of M. Okay, ये हो गया हमारा third to the right of M. There is only one person sitting between M and, क्या है भाई यहाँ पे दिखाना जरा, M and J ही होगा, हाँ M and J, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है उसके बाद, O is sitting third to the right of M. There is only one person sitting between M and J. तो M और J के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा, तो हम ऐसा कर लेते हैं, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन J एंड K, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन J एंड K, तो 3 पीपल बैठे हैं, देयर इज ओनली, भाई कहाँ है हम, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन J एंड K, तो J यहाँ पे था, J और K के बीच में 3 पर्सन बैठा लेते हैं ऐसा करके, ठीक है भाई, तो इसको इरेज कर दो, यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है। उसके बाद P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो P यहीं पे रख देते हैं इमीडिएट नेबर में। क्लास जितना तुम लिंक करके चलोगे ना और अलग अलग नोट करते चलोगे, तो ऊपर से इधर देखोगे, कभी राइट में देखोगे, जितना लिंक करके चलोगे उतना तुम्हारा फायदा रहेगा, यहीं की यहीं नोट करना, सिर्फ इतना है कि तुमको तुम्हारा लिखा हुआ समझना चाहिए। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन J के, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो P है ये इमीडिएट नेबर ऑफ J कर दिया। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन P एंड L, तो P और L के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है भाई। उसके बाद N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N जो है इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो सेकंड टू द राइट ऑफ P, यानी कि समझा क्या, देखो बताता हूँ, ये P और N यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाजू में L आ जाएगा, देखना यहाँ पे वैसे ही होगा। चलो अब स्टार कंडीशन कौन सी उठाए, ये जहां से ज्यादा पर्सन बैठ रहे हैं एक साथ, लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से ज्यादा पर्सन, तो भैया हम उठाते हैं, क्या उठाए, M के राइट में थर्ड में O है, ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट O है, तो M और O तो हो गए, पर मेरे को कलर चेंज करना है, ठीक है भाई कलर चेंज कर देते हैं, M और O, तो M हो गया कंफर्म, O हो गया कंफर्म, M हो गया कंफर्म, O हो गया कंफर्म, M के थर्ड राइट में O था। उसके बाद M के पास में J बैठा है, M के पास में यहाँ पे J आ सकता है या M के पास में यहाँ पे J आ सकता है। अब J से 3, J और K के बीच में 3 बैठा है, अगर मैं यहाँ J बैठा दूँ तो 1 2 3 में यहाँ पे K बैठ जाएगा, अगर हम यहाँ पे J बैठा दें तो 1 2 3 में यहाँ पे K बैठ जाएगा। इसका मतलब जो भी J और K है वो आमने सामने ही आएगा, ठीक है। बाद में हम पर्टिकुलर बैठा देंगे कि J यहाँ पे आता है K यहाँ पे आता है करके, ठीक है। चलो अभी इतना, एक कंडीशन हमारी खत्म हुई, परंतु J के इमीडिएट में P है क्लास, ये देखो अगर मेरा यहाँ J बैठता है तो यहाँ पे P बैठेगा, अगर मेरा J यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे P बैठ सकता है या यहाँ पे P बैठ सकता है ना। अगर अब बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे P यहाँ पे बैठा दूँ, सपोज करो कि P यहाँ पे बैठा दूँ, तो P के सेकंड राइट में N बैठा है, P के सेकंड राइट में N। अच्छा क्लास देखो पहले ये कंडीशन, अब भाई P से 2 कंडीशन लिंक करेगी, P और 3 पर्सन छोड़ के L, या P और L के बीच में 3 पर्सन बैठा है और P के सेकंड राइट में N बैठा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे फिक्स करना है कुछ। अच्छा देखो ये कर सकते हैं ना, P और 3 पर्सन L,
P अगर मैंने यहाँ पे बैठाया तो 1 2 3 पर्सन L यहाँ पे जाएगा, या मैंने P यहाँ पे बैठाया तो 1 2 3 L पर्सन यहीं पे आएगा। ये भी आमने सामने बैठ रहा है क्लास, इसका मतलब 100% P और L आमने सामने बैठेगा। अगर मैंने P यहाँ पे बैठा लिया गलती से तो 1 2 3, तो L कहाँ बैठेगा, वो तो परमानेंट है ना, L यहाँ बैठ ही नहीं सकता। देखो P यहाँ बैठाया तो 1 2 3, L तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि P और L में तो P और 3 का गैप है, तो P अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3, L तो यहाँ बैठ नहीं सकती, इसका मतलब P हमारा यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, क्लास समझा ना, P यहाँ पे क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि सामने वाला जो 3 छोड़ के L बैठना चाहिए वहां वो ऑलरेडी बैठ चुका है, इसलिए। ठीक है भैया, यहाँ P नहीं आता तो P एक तो यहाँ आएगा, P एक तो यहाँ आएगा। अब देखो P के सेकंड राइट में अगर मैं P यहाँ पे ले लूँ, P यहाँ पे ले लूँ, तो सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट में और सेकंड राइट में तो N यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी आया है। देखो P के सेकंड राइट में N है ना, अगर मैं P यहाँ पे रख लूँ तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट में N यहाँ बैठना चाहिए था, बट वो तो ऑलरेडी आया और वो परमानेंट हो चुका है हमारे पास में, तो यहाँ पे P नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे P नहीं रखेंगे तो L यहाँ पे कंफर्म हो गया, अगर L यहाँ पे कंफर्म हो गया तो L यहाँ से कट जाएगा और P यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। क्लास समझा? आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा आपको कि जब L यहाँ पे बैठता है तो P यहीं पे बैठेगा, L P तो कंफर्म हो गए, है ना। ये मतलब ये भी हो गया हमारा और ये भी कंडीशन हो गई P और 3। अब क्लास P और L तो कंफर्म हो गया हमारा, P और L तो कंफर्म हो गया, पर अभी भी JK और Q बाकी है। JK और Q के लिए कहीं कंडीशन नहीं दी क्या? नहीं, पर JK के लिए कंडीशन दी है कि J के इमीडिएट में P है, तो क्लास जब यहाँ पे P है तो यहीं पे J बैठेगा ना, मतलब यहाँ से K हट जाएगा। अगर J यहाँ पे बैठ गया तो J यहाँ थोड़ी बैठेगा, फिर K यहाँ पे रहेगा, तो JK भी कंफर्म हो गया कि भाई इधर J बैठ रहा है और इधर K बैठ रहा है। ठीक है भाई, JK भी। अब बचा कौन? N और Q। N और Q, तो P के सेकंड राइट में N है ना, तो P के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट में N हमारा 100% यहाँ पे आएगा। अगर N यहाँ पे बैठ गया और N कंफर्म हो गया तो बचा Q, और बचा 1%, तो यहीं पे Q होगा 100%। इसके साथ में सॉल्यूशन आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन अरेंजमेंट। नीचे दिए गए में से ट्रू कौन सा है बोल रहा है इस अरेंजमेंट के हिसाब से, तो बताओ कौन सा ट्रू है। M इज इमीडिएट नेबर ऑफ K, M जो है वो नेबर ऑफ K है क्या? इमीडिएट में नहीं है भाई, N और L बैठा है M के पास में, तो ये तो गलत हो गया। N इज इमीडिएट नेबर ऑफ J, N इज इमीडिएट नेबर ऑफ J, N is immediate neighbor of J, N is immediate neighbor of J, N is immediate, yes बिल्कुल ये सही है, N is immediate neighbor of J, ये सही है। ओके, उसके बाद P is second to the left of O, N is immediate neighbor of J, ये सही है। उसके बाद P is second to the left of O, तो ये गलती होगा ना जब एक सही मिल गया। देखो क्लास, जब हम एग्जाम में देख, प्री में पहले टाइम कम होता है, 20 मिनट होते हैं हमारे को एक सेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए। प्री में पहले टाइम कम होता है, तो जब हमको एक आंसर मिल चुका है और हमको 100% पता है कि हमने सही बनाया पजल, तो बाकी के ऑप्शन चेक करते नहीं बैठने का। फिर भी ये आपके लिए समझने के लिए इसलिए मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, बट एग्जाम में चेक नहीं करना बाकी ऑप्शन। जब हमको एक राइट आंसर मिल गया तो हमारा P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, क्योंकि हमने पता है ना हमने पजल सही बनाई है करके, सेटिंग अरेंजमेंट सही बनाया करके। P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, 1 और 2, यहाँ पे तो P नहीं बैठता इसलिए ये भी गलत है। देयर आर 4 पीपल बिटवीन N एंड O, N यहाँ पे है, O यहाँ पे है, तो 1 2 3 ही तो पर्सन बैठा है, चाहे इधर से ले लो। 1 2 3, N और O के बीच में 3 ही तो पर्सन बैठा है ना, तो ये तो 4 बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड ये हमारा आंसर है। देयर चलो 199 देखो, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। क्लास उल्टे से चलो, अब Q से चलो, Q वो बोल रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q कहाँ पे हमारा? Q यहाँ पे है। इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है? K बैठ रहा है। देखो ये Q है ना, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो Q के अगर Q के फर्स्ट लेफ्ट में ये आया और सेकंड लेफ्ट में ये आया, तो यहाँ पे K हो गया। अब K हो गया तो अब सामने पढ़ो फिर से, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है K, उसके यहां तक पढ़ा तुमने। अब स्टार्टिंग से हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड, तो ये बोल रहा है कि सिंपली हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, जो Q के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में बैठा है K, उसके सेकंड लेफ्ट में और कौन बैठा, तो सेकंड लेफ्ट यहाँ कौन होगा? 1 और 2, M होगा, यानी कि M ये हमारा आंसर होगा।
क्लास समझा नहीं समझा? डबल देखो, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। उसका कहना क्या है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैठा है, पर किसके, जो कि ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जो ये बैठा है, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, एम आंसर है इसका, इसलिए आंसर वन होगा, ऑप्शन वन इज आंसर। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इतनी बड़ी रामायण का क्या अर्थ हुआ कि बोल रहा है नीचे दिए गए जो पांच ऑप्शन है ना, उसमें से चार ऑप्शन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, नीचे गया पांच में से जो चार ऑप्शन है एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो वो पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन तो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो वो अलग कौन सा है, वो आंसर बताइए मुझे, वही हमारा आंसर होगा, जो अलग है ऑड होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पी क्यू क्या देखो, क्यू के लेफ्ट अगर पी क्यू, तो भैया पी क्यू तो ये रहा, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में सेकंड पर्सन बैठ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन हुआ हमारा और ये हमारा सेकंड पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन के यहाँ पे देखो, फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट मतलब पी के लेफ्ट में क्यू बैठा ना इमीडिएट में, तो फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में क्यू बैठ रहा है, तो इसमें भी वो अब फॉलो होना चाहिए कि के इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठना चाहिए। तो कहाँ है एल, ये देखो क्लास के ये हमारा के है और इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा है, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। एम के इमीडिएट लेफ्ट में एन होना चाहिए, ये देखो क्लास ये हमारा एम है और एम के इमीडिएट लेफ्ट में एन बैठा है, तो ये भी सही है। अब क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठना चाहिए, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ, ये देखो ये जो नीचे देख रहा है ना, ये जो नीचे देख रहा है इसके इमीडिएट लेफ्ट में तो ओ है, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये भी बैठ रहा है, ये भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो के ओ देखो अब के इमीडिएट लेफ्ट में ओ होना चाहिए, तो भैया के तो यहाँ पे के इमीडिएट राइट में हुआ, इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट में चाहिए था, तो ये तो ओ राइट में है, इसका मतलब यही हमारा ऑड है और यही हमारा फिफ्थ आंसर है, फिफ्थ ऑप्शन इज आंसर किसका, 200 का। अब 201 का देखो, व्हाट इज एन's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, व्हाट इज एन's पोजीशन, एन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, विद एन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, तो भैया थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में है ना। व्हाट इज एन's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, 1 2 3, चलो मतलब थर्ड लेफ्ट में अगर इधर से देखो तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट और फिफ्थ राइट में, एक तो फिफ्थ राइट में होना चाहिए कि भाई एन का जो पोजीशन है वो के से फिफ्थ राइट में होना चाहिए, या तो थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट या थर्ड लेफ्ट में, इधर से थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए, तो फिफ्थ राइट या थर्ड लेफ्ट देखो, सेकंड टू द लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट तो है, ये देखो थर्ड ऑप्शन जो है ना, थर्ड टू द लेफ्ट तो है, पर फिफ्थ राइट है क्या, नहीं क्लास, कहीं फिफ्थ राइट नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा थर्ड ही आंसर होगा। चलो 202, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के। भैया के और पी के बीच में कितने बैठे हैं जब के से हम लोग काउंट करते हैं राइट से, के और पी कहाँ है, हमारा ये के है और हमारा पी ये है क्लास, तो के राइट से तो ओ बैठा और क्यू बैठा, मतलब 2 ही पर्सन बैठे हैं के और पी के बीच में, तो 2 पर्सन, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज आंसर। चलो क्लास एकदम क्लियर हुआ होगा, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ इसमें। नेक्स्ट करते हैं क्लास 203 से 207 तक। ओके बनाओ, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलो भाई 8% तो है इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, D is second to the right of A, okay, and third to the left of G, D is second to the right of A, and बोला है तो ये and किसके लिए आता है क्लास, D is second to the right of A, and बोला यहाँ पे and आता है, देखो अगर यहाँ पे who रहता तो वो ए के लिए आता, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल से बता दूं आपको, जस्ट ये जैसे हु है, इसके पहले यहाँ पे समझो ए है, तो जब भी हु आएगा तो वो इमीडिएट लेफ्ट के लिए आता है, और इसके पहले समझो यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे बी है मेरा, और अगर गलती से यहाँ पे एंड आ गया, तो एंड आया तो इमीडिएट जो भी पर्सन बैठा उसके लिए कभी एंड नहीं आता, एंड किसके लिए आता, जो इस इमीडिएट पर्सन के जो पहले आया है, इस इमीडिएट पर्सन के जो भी पहले आया उसके लिए हमारा एंड आता है, ठीक है। और एंड और इज ये एक जैसे काम करते हैं, और जो हु है ये अलग काम करता है, तो हु का मतलब है कि जस्ट इमीडिएट में जो भी बैठा है उसके लिए हु आएगा, और एंड और इज क्या आएगा, एंड और इज जो फर्स्ट पर्सन है इमीडिएट में नहीं, जो उससे पहले वाला पर्सन है उसके लिए एंड आएगा। तो देखो यहाँ पे डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी,
तो ये एंड आया है डी के लिए, ये ए के लिए नहीं आया, क्योंकि जो एंड है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, इमीडिएट के लिए नहीं। एंड के जस्ट इमीडिएट में जो बैठा है उसके लिए एंड नहीं आता, एंड आता है जो फर्स्ट पर्सन है एकदम उसके लिए आता है। तो ये डी, डी मतलब डी की बात हो रही है कि डी सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब मैं इसको थोड़ा सा काट दूं, इसको मैं काट दूं यहां से, ठीक है भाई, इसको मैंने काट दिया। हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा बोल रहा है डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये बैठा चुका है ऑलरेडी। और डी ही, एंड डी की बात हो रही है, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो डी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, मतलब ऐसा, या आप ऐसा कर लो इधर से, या ए से डी ऐसे चले जाओ। ठीक है क्लास, समझा ना मैंने कंडीशन कैसे नोट की है? तो आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। चलो सामने बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है यहाँ तक थर्ड लेफ्ट टू जी तक हो गया हमारा। बी इज थर्ड टू राइट ऑफ ई, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में बी है बोल रहा है, ई के, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई, अब देखो क्लास हु आया, यहाँ पे हु आया ना, तो हु ई के लिए रहता है, मतलब हु इमीडिएट पर्सन के लिए जस्ट रहता है, परंतु यहाँ पे अगर एंड आ गया रहता तो किसके लिए रहा रहता? बी के लिए रहा रहता। समझा क्लास? हु आता है तो जस्ट इमीडिएट में जो है पहले उसके लिए हु आया है, परंतु अगर एंड या इज आ जाता तो वो जस्ट इमीडिएट पर्सन के पहले जो पर्सन है बी इधर, मतलब ये फर्स्ट पर्सन, उसके लिए एंड आता है। हु मतलब इमीडिएट के लिए, और एंड मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, एकदम फर्स्ट पर्सन के लिए। तो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। हु मतलब ई के बारे में बात कर रहा है, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए है, तो इमीडिएट लिख लो यहाँ पे, मतलब ये ऐसा लिख लो और ये ऐसा लिख लो। ठीक है, उसके बाद सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है भाई, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच और हु, एच जो है ना, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो भैया एच जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। मतलब इतनी कंडीशन हमने नोट की और अब हम कलर चेंज करने जा रहे हैं और पजल को स्टार्ट करने जाएंगे। चलो, तो स्टार कंडीशन कौन सी मान लें भैया? यहाँ पे 3 है, ई और बी ये दोनों पर्सन हो गए, तो 5 और 1 6, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा बैठे हैं, ये डी और जी 2 पर्सन, 3 पर्सन उसके बीच में समझो, या 2 पर्सन, तो 4 और 2 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पर्सन दिए हुए हैं इसलिए। तो हम बोलते हैं कि ए के राइट में सेकंड में डी है, ए के राइट में सेकंड में डी है, कंफर्म हो गया, काट दो इसको ए और डी को। अब डी के, डी जो है जी के थर्ड लेफ्ट में, तो डी जो है जी के फर्स्ट में, तो अगर मैं जी यहाँ पे रखता हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में, तो जी भी हमारा कंफर्म हो गया, जी भी काट दो। प्लस समझा ना, जी के थर्ड लेफ्ट में डी कैसा है? ये देखो, जी के थर्ड लेफ्ट में डी, तो फर्स्ट लेफ्ट ये। अब जी अगर इधर देख रहा है तो इधर लेफ्ट होगा ना उसका, और इधर राइट होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखो एडीजी जो है ना, इनसे अब नेक्स्ट को बैठाने के लिए, पर्सन बैठाने के लिए एडीजी से ही जो लिंक हुई होगी नीचे, या जो भी इन तीनों में से लिंक हुआ होगा उसी से हम लोग नेक्स्ट कंडीशन उठाएंगे। तो एडीजी से देखो कोई लिंक हुआ है क्या? देखो ए से लिंक हुआ है कि ए के इमीडिएट राइट में ई है, तो ए के इमीडिएट राइट में ई कहाँ पे होगा क्लास? यहाँ पे होगा, इसका मतलब ई भी हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद में ई के थर्ड राइट में बी बैठा हुआ है, क्या लिंक की चल रही है पूरी। ई के थर्ड राइट में देखो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ई के थर्ड राइट में बी बैठा है, मतलब बी भी हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब ये तीनों बैठा है ना, इससे लिंक देख लो क्या हो रहा है। तो भैया हमने ए ई बैठा है, ए ई बी, तो नीचे तो कुछ भी ए ई बी से कोई लिंक नहीं है। तो अब हमको बोल रहा है, देखो हमने इसके पहले जो ये बैठाया था एडीजी, तो डी से देखो निगेटिव कंडीशन लिंक है, डी के पास एच नहीं बैठता, तो हमारा डी तो कंफर्म हो गया था यहाँ पे, तो डी के पास एच नहीं बैठता यहाँ पे, है ना। अब डी के पास यहाँ एच नहीं बैठता, तो चलो डी हमारा यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो हम, अब डी तो बैठ चुका है क्लास, ये क्या ऑलरेडी डी बैठ चुका है ना। ठीक है भैया, ऑलरेडी डी बैठ चुका, तो क्या होगा? एच के फोर्थ लेफ्ट में सी। अब हमको क्या रखना है, हमारी कंडीशन क्या बची है भैया? ये भी हो गया सर, और ये भी हो गया। उसके बाद में क्लास सिर्फ यही कंडीशन बची है, इसको काट दो जरा। हाँ, उसके बाद में एच के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठना है, ये कंडीशन बची है। तो यहाँ पे एच नहीं बैठा, तो हम यहाँ पे एच रख के देखते हैं, तो एच के फोर्थ लेफ्ट में जाएगा क्या? 1 2 3 4, अरे भाई एच के फोर्थ लेफ्ट में तो सी बैठ रहा है, और यहाँ तो डी ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब एच यहाँ नहीं बैठता।
तो यहाँ पे हम नेगेटिव कंडीशन में एच रख देंगे कि एच यहाँ पे भी नहीं बैठता और एच यहाँ पे भी नहीं बैठता। तो एच के लिए जगह कौन सी बची, फिर सिर्फ एक ही जगह बची कि एच यहाँ पे ही बैठेगा और एच के फोर्थ लेफ्ट में सी है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट यहाँ पे सी बैठेगा ही बैठेगा 110%। ठीक है क्लास, समझा? ओके, अब भाई ये भी हो गया क्लास, एच और सी बैठ गया तो हमारा एच भी हो गया और सी भी हो गया। अब एफ देखो क्लास, बचा कौन, एक पर्सन एफ, और हमारे पास में एफ के लिए यहाँ पे एक ही जगह बची है तो एफ यहीं पे रखेंगे 100%। जो बचा पर्सन है वो बची जगह में रख दो, ये हुआ हमारा आंसर सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर देना इसका क्वेश्चन का। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, भैया डी है, तो डी कहाँ है सर? सर डी तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस, यही हमारा 100% आंसर होगा। क्या बोला था, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी डी था ना, तो डी तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस। Who is the fourth to the right of A? Who is the fourth to the right of A? Right of A, 1 2 3 4, सर बी आंसर आएगा इसका, बी। Who is the fourth to the right of A? तो 1 2 3 4 बी आंसर आएगा क्लास इसका। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हमारा आंसर रहेगा। 205 का बताओ, Who is second to the right of E? Who is second to the right of E? भाई second to the right of E, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो सी आंसर आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। समझा ना, हुई सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये ई है मेरा, फर्स्ट राइट ये है, सेकंड राइट ये है, तो सी आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में है सी, यही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन ये रहा हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं हमारा सेकंड पर्सन। वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन सी है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए रहना चाहिए, सी के इमीडिएट लेफ्ट में तो डी है, तो वो तो बोल रहा है ए रहना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में डी रहना चाहिए था, मतलब ई के लेफ्ट में डी रहना चाहिए, तो हमारा ई यहाँ पे है, ई के लेफ्ट में डी रहना चाहिए, अरे यहाँ तो ए है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। एच के सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन रहना चाहिए, तो एच के लेफ्ट में बी रहना चाहिए, एच के लेफ्ट में बी, तो क्लास एच के लेफ्ट में तो एफ है, यहाँ तो बी बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। एफ ये सेकंड पर्सन के लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन रहना चाहिए, तो एफ के लेफ्ट में जी रहना चाहिए, एफ के लेफ्ट में जी है क्लास, यानी कि यही हमारा आंसर है, एफ के लेफ्ट में जी है, एफ के लेफ्ट में जी है। अब पांचवा भी चेक कर लो, चेक करने की वैसे जरूरत नहीं, ये भी गलत ही होगा। एफ के लेफ्ट में एच देखो, एफ के लेफ्ट में एच कहाँ है, एफ के राइट में एच है, इसलिए ये गलत हो गया, एफ के लेफ्ट में एच होता तो सही होता। अरे भाई हमको जब पता है कि चार, हमारा पजल हमने सही बनाए हैं, तो हमारा एक बार जब आंसर आ गया ना तो हम फिर दूसरे ऑप्शन चेक करते नहीं बैठते, और यही एग्जाम सेंटर में करना, नहीं तो सारे के सारे ऑप्शन चेक करते बैठोगे तो फुकट 30-30 सेकंड निकलते जाएंगे। 207, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3, तो भाई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो बी आ रहा है क्लास, ये थर्ड ऑप्शन में भी बेटा यही आंसर होगा 207 का। 208 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग ऑन द इमीडिएट साइड ऑफ एफ। अब इमीडिएट साइड ऑफ एफ, तो इमीडिएट साइड ऑफ एफ बोला तो यहाँ पे दो की जोड़ी बताइए, तो एफ के इमीडिएट साइड में जी और एच है क्लास, तो देखो जी और एच कहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो भैया डाटा, अब जी और एच है नहीं यहाँ पे, डाटा इनएडेक्वेट कब रहता, जब उसने जो बोला है कि इमीडिएट साइड ऑफ एफ, जब यहाँ पे भी जी और, मतलब हम बता नहीं सकते कि कौन यहाँ पे इमीडिएट साइड ऑफ एफ आएगा करके, तो हमको तो पर पता है कि इमीडिएट साइड ऑफ एफ कौन है, या इमीडिएट के, या इमीडिएट साइड ऑफ एफ मतलब एफ के इमीडिएट आजू बाजू में कौन है, तो जी और एच हमको कंफर्म है ना, तो डाटा इनएडेक्वेट ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब जब हमारा जी और एच ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस ही आंसर होगा। आई होप क्लास समझा होगा आपको। फिर से बताऊं, डाटा इनएडेक्वेट का मतलब क्या होता है कि डाटा जो हमको पूछा हुआ है उसका आंसर ही हम लोग इसमें से नहीं दे सकते, मतलब किसमें से, अपने जो आपने पजल बना उसमें से नहीं, परंतु हमको जो पूछा है कि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, एफ के इमीडिएट में कौन है, तो हमको पता है जी और एच है, ये तो हम आंसर दे सकते थे ना, ये हमारे ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमारा नन ऑफ दिस आया, कि जी और एच ऑप्शन में नहीं इसलिए नन ऑफ दिस आया, और डाटा इनएडेक्वेट इसलिए नहीं आया कि भाई डाटा तो पर्याप्त है, हमको तो पता है जी और एच इसका आंसर है करके, इसलिए हमको तो आंसर पता है, इसलिए यहाँ डाटा इनएडेक्वेट नहीं बोलेंगे। अगर हाँ हमको ये पता ही नहीं रहता कि एफ के बाजू में कौन बैठता है,
तब हम डाटा इनएडिक्वेट बोल सकते थे, पर हमको आंसर पता है इसलिए ये डाटा इनएडिक्वेट नहीं होगा। इसमें जी और एच का ऑप्शन नहीं दिया इसलिए नन ऑफ दिस ही आंसर होगा। क्लास एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। चलो क्लास, समझा ना आज का सेशन? और ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा क्योंकि मैंने 203 यहाँ तक कवर कर चुका है। आप 1 से लेके 203 तक क्वेश्चन की वीडियो देखो, आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट में, और रहा भी तो आप कमेंट करो, उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। चलो क्लास, साइन आउट करते हैं। थैंक यू।